दोस्तों, 24 जनवरी 1966 स्विट्जरलैंड के मॉन्ट ब्लॉन्क पहाड़ों पर एक जोरदार धमाका हुआ। एयर इंडिया फ्लाइट 101 क्रैश हो गई। इस प्लेन में 117 लोग थे, सब मारे गए। दुनिया के लिए ये एक एक्सीडेंट था, पायलट की गलती थी, मौसम खराब था। लेकिन क्या ये सच में एक्सीडेंट था? क्योंकि उस प्लेन में एक ऐसा आदमी बैठा था जिसके दिमाग में इंडिया का न्यूक्लियर फ्यूचर था। एक ऐसा आदमी जिसने अमेरिका और सीआईए की आंखों में आंखें डालकर कहा था, मैं इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। जिसने दावा किया था कि वो 18 मंथ्स में इंडिया को एटम बॉम्ब दे सकता है, और ठीक उस दावे के कुछ महीनों बाद उसका प्लेन क्रैश हो गया। ये कहानी है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की। वो आदमी जिसने इंडिया को साइंस का मतलब सिखाया। वो आदमी जो चाहता तो पाब्लो पिकासो जैसा पेंटर बन सकता था, बीटोवन जैसा म्यूजिशियन बन सकता था, लेकिन उसने इंडिया के लिए फिजिक्स को चुना। आइए खोलते हैं उस फाइल को जिसे इतिहास ने धूल में दबा दिया। ये है उनका मैप, प्लान और रूट। चैप्टर 1, द आर्टिस्ट हु बिकेम अ साइंटिस्ट, 1920s। होमी भाभा का जन्म 1909 में एक अमीर पारसी परिवार में हुआ। वो टाटा फैमिली के रिश्तेदार थे। उनके पिता चाहते थे कि होमी मैकेनिकल इंजीनियर बने, टाटास की स्टील मिल संभालें। उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा गया इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, लेकिन होमी का दिल मशीन्स में नहीं, एटम्स में लगता था। उन्हें लगता था कि इंजीनियरिंग सिर्फ एप्लीकेशन है, लेकिन फिजिक्स क्रिएशन है। होमी ने अपने पिता को एक लेटर लिखा, एक ऐसा लेटर जो हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। उन्होंने लिखा, फादर, मैं इंजीनियर बनकर एक बोरिंग जिंदगी नहीं जी सकता। मैं फिजिक्स के लिए बना हूं जैसे बीटोवन म्यूजिक के लिए बना था। आप मुझे रोक नहीं सकते। पिता ने शर्त रखी, पहले इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास लाओ, फिर जो करना है करो। होमी ने इंजीनियरिंग में टॉप किया और फिर फिजिक्स की दुनिया में कूद गए। कैम्ब्रिज में वो नील्स बोर और एनरिको फर्मी जैसे लेजेंड्स के साथ बैठते थे। उनका दिमाग इतना तेज था कि उन्होंने भाभा स्कैटरिंग थ्योरी दी, जो आज भी न्यूक्लियर फिजिक्स की नींव है, फाउंडेशन है। वो नोबेल प्राइज जीत सकते थे, वो वहीं रह सकते थे, लेकिन 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। होमी भाभा छुट्टियों में इंडिया आए थे और यहीं फंस गए, और यहीं इंडिया की किस्मत बदलने वाली थी। चैप्टर 2, द लेटर टू JRD टाटा, बिल्डिंग द इंस्टीट्यूशन। इंडिया में उस वक्त साइंस के नाम पर कुछ नहीं था, कोई इक्विपमेंट नहीं, कोई लैब नहीं। होमी भाभा IASC बैंगलोर में काम करने लगे। उन्होंने देखा कि इंडिया हमेशा वेस्ट यानी अमेरिका या यूरोप की तरफ देखता है टेक्नोलॉजी के लिए। उन्होंने सोचा, कब तक हम भिखारी बने रहेंगे, हमें अपना खुद का इंस्टीट्यूट चाहिए। 1944 में उन्होंने JRD टाटा को एक लेटर लिखा। ये लेटर इंडिया के साइंटिफिक हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उन्होंने लिखा, JRD, मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना चाहता हूं जहां न्यूक्लियर फिजिक्स की पढ़ाई हो, ताकि जब वक्त आए और न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो हमें विदेशों से एक्सपर्ट्स ना बुलाने पड़ें, हमारे पास अपने एक्सपर्ट्स हों। JRD टाटा ने उन्हें पैसे दिए और TIFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बना। ये सिर्फ कॉलेज नहीं था, ये इंडिया का ब्रेन था। भाभा ने वहाँ एक कल्चर बनाया। वो कहते थे, साइंटिस्ट को नौकर की तरह ट्रीट मत करो, उसे आज़ादी दो। उन्होंने गार्डन्स बनाए, आर्ट गैलरी बनाई TIFR में, क्योंकि वो मानते थे कि साइंस और आर्ट अलग नहीं है, दोनों के लिए इमेजिनेशन चाहिए। चैप्टर 3, द एटम बॉम्ब एंड द 3-स्टेज प्लान, 1950s। 1947 में आज़ादी मिली। होमी भाभा ने नेहरू जी से कहा, न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ बॉम्ब के लिए नहीं है, ये बिजली के लिए है। इंडिया के पास कोयला कम है, हमें एटम चाहिए। उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया। उन्होंने अप्सरा रिएक्टर बनाया, एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम चाहिए होता है और इंडिया के पास यूरेनियम बहुत कम है। दुनिया के पास यूरेनियम है, लेकिन वो इंडिया को देंगे नहीं, क्योंकि हमने NPT साइन नहीं किया। यहाँ होमी भाभा की जीनियस दिखाई देती है। उन्होंने अपना 3-स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया। उन्होंने देखा कि केरला के समुद्र तट पर जो रेत है उसमें मोनाजाइट है और मोनाजाइट में थोरियम है। इंडिया के पास दुनिया का सबसे ज्यादा थोरियम है। भाभा ने कहा, हम यूरेनियम के लिए भीख नहीं मांगेंगे, हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे जो थोरियम से चलेगी। ये एक ऐसा प्लान था जिसने अमेरिका और रशिया को भी हैरान कर दिया था। वो इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते थे। द चाइनीज थ्रेट, 1962। 1962 में चाइना ने इंडिया पर हमला किया, हम हार गए। 1964 में चाइना ने अपना पहला एटम बॉम्ब टेस्ट किया, इंडिया डर गया। होमी भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर आकर कहा, डरिए मत, अगर सरकार मुझे इजाजत दे तो मैं 18 मंथ्स में इंडिया को एटम बॉम्ब दे सकता हूं।
ये स्टेटमेंट उनकी मौत का परवाना बन गया। अमेरिका और CIA सुन रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि इंडिया जैसा तीसरी दुनिया का देश न्यूक्लियर पावर बने। चैप्टर 4 द असैसिनेशन ऑन आइस। 24 जनवरी 1966 होमी भाभा वियना जा रहे थे कॉन्फ्रेंस के लिए। वो एयर इंडिया की फ्लाइट में थे। प्लेन स्विट्जरलैंड के ऊपर था। पायलट को इंस्ट्रक्शन मिला कि हाइट कम करो, और तभी प्लेन मॉन्ट ब्लॉन्क की चोटी से टकरा गया। सब खत्म। ऑफिशियल रिपोर्ट आई पायलट एरर, लेकिन कई सालों बाद रॉबर्ट क्राउली, जो कि CIA का एक टॉप ऑफिसर था, उसने एक जर्नलिस्ट ग्रेगरी डगलस को इंटरव्यू दिया। उसने कहा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इंडिया 60s में ही एटम बॉम्ब बना लेता। होमी भाभा डेंजरस था, वो रुकने वाला नहीं था, इसीलिए हमने उसके प्लेन के कार्गो में बॉम्ब रख दिया था। ये क्लेम कन्वर्सेशंस विद द क्रो बुक में है। सिर्फ 13 दिन पहले लाल बहादुर शास्त्री की मौत ताशकंद में हुई थी, जो कि शक के दायरे में है। और अब होमी भाभा। इंडिया ने एक ही महीने में अपने 2 सबसे बड़े हीरों को खो दिया। भाभा की मौत के बाद इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्लो हो गया। जो बॉम्ब 1966 या 67 में बन सकता था, वो 1974 स्माइलिंग बुद्धा में बना। होमी भाभा को रोका गया, लेकिन उनके विजन को नहीं रोका जा सका। कंक्लूजन, द लेगेसी ऑफ द रेनेसॉ मैन। दोस्तों, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जिंदगी हमें 3 एटर्नल लेसन्स देती है। 1. द मैप, क्रिएट योर ओन इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने TIFR और बार्क बनाए। लेसन, अगर सिस्टम खराब है तो सिस्टम को गाली मत दो, अपना नया सिस्टम बनाओ। 2. द प्लान, लेवरेज योर स्ट्रेंथ्स। उन्होंने यूरेनियम के पीछे भागने की बजाय इंडिया के थोरियम को यूज करने का प्लान बनाया। लेसन, आपके पास जो है यानी स्ट्रेंथ्स, उसी से रास्ता निकालो, कॉपी मत करो। 3. द रूट, मल्टी डिसिप्लिनरी माइंडसेट। वो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, वो पेंटर थे, म्यूजिशियन थे। लेसन, इनोवेशन तब होती है जब आप साइंस और आर्ट को मिलाते हैं। अपने दिमाग को खुला रखो। आज जब आप सुनते हैं कि इंडिया न्यूक्लियर पावर है, या जब आप सुनते हैं कि इंडिया थोरियम बेस्ड रिएक्टर बना रहा है, तो उस साइंटिस्ट को याद करना जो वायलिन बजाता था, लेकिन जिसके दिमाग में एटम बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला था, जिसने अपनी जान दे दी ताकि हमारा सर ऊंचा रहे। उठो, देश के लिए सोचो। जय हिंद।